शिव और सृष्टि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन शिव का प्रारंभ और अंत किसी को नहीं पता है। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी शिव के प्रकाश पुंज का प्रारंभ और अंत नहीं खोज पाए थे, तो आम इंसान की विषाद ही क्या है। कलयुग में शिव के आधार का सबसे बड़ा प्रतीक कैलाश पर्वत माना जाता है, जो इंसानी खोज का केंद्र बना हुआ है। सदियों से इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई अलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अद्भुत अलौकिक रहस्यमयी भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर्वत के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। हिमाचल में यमराज के मंदिर से आगे बढ़ने पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। रावण की भक्ति को माने तो वहाँ स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। कुबेर की तपस्या से देखें तो मानस केंद्र है। वैज्ञानिकों की नज़रिए से देखें तो कैलाश एक बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन वाला पहाड़ है। सच समझने के लिए आप किसी भी तर्क को मान सकते हैं, लेकिन हर तर्क यही कहता है कि कैलाश पर्वत एक चमत्कार का केंद्र और अलौकिक रहस्य है। अभी तक विज्ञान की रिसर्च और आध्यात्मिक आस्था के आधार पर कैलाश के 9 रहस्य सामने आए हैं। धरती के 2 पोल माने जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों के बीचों बीच हिमालय की स्थिति मानी जाती है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। दुनिया की धुरी या दुनिया का केंद्र हिमालय का कैलाश पर्वत है। दुनिया के केंद्र के साथ साथ ये धर्मों की आस्था का केंद्र भी है। यहाँ पर हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्मों के लोगों की अटूट आस्था है, यानी धर्म और धरती का अलौकिक रहस्यमयी केंद्र है। वैज्ञानिक कैलाश को दुनिया के एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझाएं तो जैसे इंसान के शरीर का केंद्र उसकी नाभि होती है, वैसे दुनिया की नाभि कैलाश पर्वत है। इसका मतलब यह हुआ कि ये केंद्र धरती के साथ साथ आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की नाभि का मतलब वो स्थान जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्र के पिरामिड की तरह ही कैलाश पर्वत का निर्माण हुआ है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिशा बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जिसके आसपास कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। चीन ने भी 2004 के बाद से इस पर्वत पर चढ़ाई को बैन कर दिया है। हालांकि कहा जाता है कि 11वीं सदी में बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी और लौटकर जिंदा आने वाले इकलौते शख्स थे, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को कभी नहीं माना और ना ही अपने मुंह से कभी इस बारे में कुछ कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य ही है। आस्था की नज़रों से देखें तो लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच सकता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से दिशाहीन हो जाते हैं और पहाड़ पर बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना होता है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। एक पर्वतारोही के मुताबिक उसने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, आपकी उम्र खत्म होने लगती है, आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। मतलब शरीर मौत की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कैलाश का स्लोप 65 डिग्री से ज़्यादा है, जिससे चढ़ना आसान नहीं है। वहीं माउंट एवरेस्ट में ये 40 से 60 डिग्री तक है, जिससे वहाँ चढ़ाई आसान रहती है। कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, यानी आस्था के आगे सब नतमस्तक हैं। कैलाश पर सूर्य के आकार की मानसरोवर झील और चंद्रमा के आकार की राक्षस झील भी एक रहस्य है। इन झीलों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। एक और रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया, वो है दक्षिण से देखने पर बनने वाला स्वास्तिक का निशान। यहीं से 4 अलग दिशाओं में 4 नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली नदियाँ, जो धरती को 4 भागों में बांटती हैं।
इतना ही नहीं, कैलाश की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुंह भी दिखते हैं जिनसे ये नदियाँ निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुंह, उत्तर में सिंह का मुंह और दक्षिण में मोर का मुख है। कहा जाता है कि कैलाश पर सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश और उसके आसपास निकलने वाली रेडियो एक्टिव तरंगों से पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। इन्हीं तरंगों की वजह से यहाँ कोई पापात्मा निवास नहीं कर सकती। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हिमालय के इस हिस्से पर यति मानव रहते हैं। कोई इसे भूरा भालू कहते हैं, कोई जंगली मानव। लोगों का मानना है कि यति मानव लोगों को मार कर खा जाता है। और मानसरोवर झील के पास आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगातार एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो। इन 9 रहस्यों को तो दुनिया ने देखा और समझा है, लेकिन इसके अलावा और भी कितने रहस्य हैं जो किसी को समझ में नहीं आए हैं। जैसे इस इलाके में कस्तूरी मृग, चमकती मणि, पर्वत की चोटी पर बनने वाले अलग अलग निशान और आसमान से दिखने वाली सतरंगी रोशनी, यानी केवल चमत्कार और रहस्यों से भरा एक अलौकिक पर्वत है कैलाश पर्वत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।